हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टोरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल ड्रॉ अनाउंस हो चुका है एंड वी हैव गॉट सम इंटरेस्टिंग मैचअप इन दी ग्रुप स्टेज इटसेल्फ। दोस्तों आई नो थोड़ा सा ड्रॉ सेरेमनी कल बोरिंग था कि जहाँ पे ट्रम्प चिच्चा के भाई ज़्यादा गुणगान गाए गए और उनको भाई एक पीस प्राइज़ भी पहली बार फीफा ने यहाँ पे एक नया ट्रॉफी अनाउंस किया और उनको दिया गया। बट दैट्स पुट अप अ साइड। उसके बाद ड्रॉ हुआ एंड हमें कुछ एक्साइटिंग मैचेस मिले हैं, जिसमें अगर सबसे पहले हम ग्रुप की बात करें तो आप देखिए कि भाई उज्बेकिस्तान गोट इनटू द ग्रुप ऑफ पोर्टुगल। सो व्हाट अ मोमेंट फॉर उज्बेकिस्तानी प्लेयर, देयर फैंस, कि भाई आप रोनाल्डो के कंट्री के सामने खेलेंगे एंड दिस इज गोना बी रोनाल्डोज लास्ट वर्ल्ड कप। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव भाई जो मेमोरीज बनेगी इट्स फॉर लाइफ। सेम गोज फॉर जॉर्डन ऑल्सो। जॉर्डन भी पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा है। दे आर इन टू द ग्रुप ऑफ अर्जेंटीना टू प्ले अगेंस्ट मेसी एंड दिस इज ऑल्सो हिज लास्ट वर्ल्ड कप। सो उनका भी जो भाई प्लेयरों के लिए एक मोटिवेशन, एक मेमोरीज जो है इट्स फॉर लाइफ टाइम, एज सिंपल एज दैट। एंड दैट्स वाई यू प्ले फुटबॉल। ये सिंपल सी बात है कि इस तरह के मेमोरीज आप यहाँ पे क्रिएट करते हो। सो व्हाट अ मोमेंट फॉर जॉर्डन एंड उज्बेकिस्तान। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे बाकी मैचेस की हम बात करें तो मेरे को ग्रुप ए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है बिकॉज इट हैज़ सम रियली गुड फ्लेवर की, जहाँ पे मैक्सिको दी होस्ट नेशन एंड ऑल्सो साउथ अफ्रीका भी है। साउथ अफ्रीका का एक अलग चार्म होता है। 2010 वर्ल्ड कप जब उन्होंने होस्ट किया तब हमने देखा था। देन दे हैव ए साउथ कोरिया एंड देन दे हैव ए यूएफए प्लेऑफ विनर की, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली डेनमार्क उनको मिल सकता है इफ दे विन इट। सो ग्रुप ए एक्साइटिंग है। अगर हम कुछ बैटल्स बात करें कि जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल्स है, उसमें आई थिंक स्पेन वर्सेस उरुग्वे मज़ा आएगा ग्रुप स्टेज पे। देन क्रोएशिया वर्सेस इंग्लैंड का इंटरेस्टिंग मैच होगा। ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को इज गोना बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग वन। नेदरलैंड वर्सेस जापान इज गोना इंटरेस्टिंग वन। सो वी आर गोना विटनेस सम इंटरेस्टिंग मैचेस इन ग्रुप स्टेज इटसेल्फ। पहला मैच यहाँ पे होगा 11 जून को, कि जहाँ पे मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका एक दूसरे को टेक ऑन करेंगे। 2010 में भी आई थिंक पहला ही मैच इन दोनों के बीच में था। तो आई थिंक वर्ल्ड कप का जो शुरुआत है वो एक धमाकेदार तरीके से होने वाला है। एंड देर इज़ अ वन मोर एक्साइटिंग पार्ट कि भाई अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल अगर दोनों अपने ग्रुप को टॉप करते हैं देन दे माइट फेस ईच अदर इन दी क्वार्टर फाइनल। जी हाँ दोस्तों, तो क्वार्टर फाइनल में हमें रोनाल्डो वर्सेस मेसी देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली कर सकते हैं। दोनों के ग्रुप ऐसे मिले हैं। अर्जेंटीना को भी अगर आप देखें तो उतना कोई टफ ग्रुप नहीं मिला है, नो डाउट। ऑस्ट्रिया और वो सब है, बट आई थिंक दे कैन बीट देम। एंड पोर्टुगल का भी सेम सिनारियो है। सो इफ बोथ फिनिश ऑन टॉप दे विल फेस इच अदर इन द क्वार्टर फाइनल। उसी तरह का सिनारियो बना है यहाँ पे इंग्लैंड एंड ब्राज़ील का भी। जी हाँ, इंग्लैंड एंड ब्राज़ील भी अगर अपने ग्रुप टॉप्स करते हैं तो यहाँ पे दे विल फेस इन दी क्वार्टर फाइनल। तो क्वार्टर फाइनल में भाई यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग हमें देखने को मिलेंगे मैचेस की, जो भाई वर्ल्ड के बड़े कंट्रीज है इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल, वो भाई यहाँ पे एक दूसरे को टेक ऑन करेंगे। आई थिंक राउंड ऑफ 16 भी काफ़ी एक्साइटिंग होगा। राउंड ऑफ 32 भी है इस बार। सो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग मैचेस फॉर दिस फीफा वर्ल्ड कप 2026। दोस्तों आपका क्या प्रिडिक्शन है? आपको कैसा लगा ड्रॉ? आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? कौन सा आपको टफ ग्रुप लगा? कौन से मैच के लिए आप एक्साइटेड हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी इंडियन फुटबॉल। तो भाई आईएसएल के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। अगेन आईएसएल क्लबों ने, सिवाय ईस्ट बंगाल, क्योंकि वो अब जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि भाई एएफएफ का पपेट बन चुका है, तो उसके अलावा बाकी सभी आईएसएल क्लब ने, अब मोहन बगान मोहम्मदान भी भाई यहाँ पे बाकी क्लब्स के साथ ज्वाइन हो चुका है। क्योंकि वो पहले क्या होता था कि भाई यहाँ पे 3 कोलकाता क्लब लेटर नहीं लिखते थे, बट ये यहाँ पे बाकी क्लब लिखते थे। तो अब सब ने भाई लिखा है लेटर एएफएफ को अगेन, एंड उनको बोला है कि भाई 8 तारीख को आपका एमआरए ख़त्म हो रहा है एफएसडीएल के साथ, एंड उसके साथ ही कई सारे सब कॉन्ट्रैक्ट एंड ये जो यहाँ पे सेंट्रल रेवेन्यू वाला यहाँ पे पूरा सिस्टम है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो उससे भाई अभी तक तो हम प्लेयरों को, कोचिंग स्टाफ को एंड बाकी जो क्लब में स्टाफ है उनको सैलरी दे रहे थे गुड फेथ में, लेकिन अब अगर आप जल्द से जल्द सॉल्यूशन नहीं लाओगे तो भाई हमारे लिए क्लब रन करना अनटेनेबल हो जाएगा। एंड दैट मीन्स कि जो एक एक्सट्रीम स्टेप हम देखते हैं शटडाउन का, वो भी कई सारे क्लब ले सकते हैं अगर नेक्स्ट आई वुड से कि 10-15 डेज में हमें कोई भी एक पॉसिबल क्लेरिफिकेशन नहीं दिखा कि भाई क्या आगे लीग का फ्यूचर होने वाला है। तो एक अल्टीमेटम क्लब ने यहाँ पे दे दिया है एंड एएफएफ ने भी भाई यहाँ पे बोल दिया कि हमने लेटर रिसीव कर लिया है। एंड एक और इम्पोर्टेंट डिमांड जो क्लब ने की है वो ये की है कि आप इसको रीटेंडर कीजिए एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस रिक्वायर्ड है टू यू कैन से कि गेट द वायबल
टेंडर फॉर दिस टॉप टियर लीग, उसको आप कीजिए। उसके लिए आपको कोर्ट में यहाँ पे अपील करना पड़े तो वो कीजिए। आप यहाँ पे स्पोर्ट मिनिस्टर से बात कीजिए, बट कैसे भी करके कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्लोजेस चेंज करके एक वायबल टेंडर रीटेंडर कीजिए। एंड उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, मान जी कि रीटेंडर में भी किसी ने बीड नहीं डाला, देन क्लब ने बोला है कि हम खुद यहाँ पे अपना लीग करने के लिए रेडी है। हम यहाँ पे खुद अपना ओनरशिप मॉडल यहाँ पे कैसे कि लागू करने के लिए रेडी है, जो प्रीमियर लीग में होता है कि भाई क्लब की ओनरशिप होती है, फिर आपका जो एफए होता है यानी कि आपका फुटबॉल फेडरेशन, उनका कुछ परसेंटेज रहता है, एंड कमर्शियल पार्टनर का, जो एफएसडीएल ने पहला ऑफर दिया था, जो कि सही ऑफर था, बट इन लोगों ने भाई उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था एफएफ ने उस टाइम पे। जो वो मॉडल था वो सही मॉडल था कि जहाँ पे क्लब का भी भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, एंड उसके चलते आगे आने वाले टाइम में जो हमें ये इन्फ्लेटेड सारी चीज़ें दिख रही है, वो शायद वो लोग भी भाई यहाँ पे जब खुद, क्योंकि वो भी ज़्यादा जब लीग ऑर्गेनाइज करेंगे दे विल रियलाइज कि भाई पैसा हम इतना लूज कर रहे हैं, देन शायद चीज़ें यहाँ पे यू कैन से कि फॉल इन प्लेस हो। बट एट द मोमेंट एक क्लबों ने यहाँ पे डिमांड रखी है। अब एआईएफएफ इनमें से कितनी चीज़ें करता है, कब करता है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें डिपेंडेड है। तो आईएसएल का फ्यूचर और टॉप लीग का फ्यूचर जो है वो हमें देखना है कि भाई किस तरह से एआईएफएफ अब आगे के स्टेप्स लेता है। बट क्लबों ने भाई एक अल्टीमेटम दे दिया है, लेट्स सी हाउ एआईएफएफ इज गोना रिएक्ट। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई आईडब्ल्यूएल के लिए भाई बिडर मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आईडब्ल्यूएल एंड आईडब्ल्यूएल 2 का 5 साल का यहाँ पे टेंडर निकाला था एआईएफएफ ने, एंड उनको एक बिडर मिल चुका है। कैप्री स्पोर्ट्स करके एक कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे बिड डाला है, एंड कैप्री स्पोर्ट्स इज़ ए यूएसए बेस्ड कंपनी बाय द वे, एंड जिन्होंने यहाँ पे इंडिया में कई सारे बाकी स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया है। जैसे क्रिकेट में उन्होंने WPL जो वुमेंस क्रिकेट लीग होती है प्रीमियर लीग, उसमें भाई वो यहाँ पे यूपी वॉरियर्स के ओनर से। देन कबड्डी में है उनके पास बंगाल वॉरियर्स, देन दे हैव ए यू कैन से कि खो खो में भी उनकी टीम है। देन आई थिंक यूएई में शारजाह वॉरियर्स करके भी उनके पास टीम है क्रिकेट में। देन ऑल्सो दे हैव ए फुटबॉल क्लब इन मुंबई की, जहाँ पे वॉरियर FC करके वो क्लब है, जो उन्होंने रुद्रा FC था उनको लिया था एंड रीनेम किया उसको, तो वो भी एक वुमेंस क्लब वो यहाँ पे मुंबई में है। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग वन, एंड देखते हैं अब एआईएफएफ एंड जो बीड इवोल्यूशन कमेटी है वो उनकी बीड को आई थिंक अब एसेस करेंगे कि भाई जो क्राइटेरिया टेंडर में रखे गए थे उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें वो फुलफिल करते हैं, एंड देन वी विल नो कि भाई आईडब्ल्यूएल एंड आईडब्ल्यूएल 2 का कमर्शियल पार्टनर कौन होगा। सो अच्छी बात है, आई थिंक वुमेंस फुटबॉल के लिए भी वो स्टेबल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे भी पोटेंशियल हमें दिखा है। सो दैट्स गुड, एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या कैप्री स्पोर्ट को फाइनलाइज किया जाता है फॉर द कमर्शियल पार्टनर ऑफ आईडब्ल्यूएल एंड आईडब्ल्यूएल 2। लास्ट में बात करना है एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ी सी सेमलेस स्टोरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा परसों जो मैच था सुपर कप का बिटवीन FC गोवा एंड मुंबई सिटी FC, उसके मैच स्टार्ट होने से पहले ही एक ड्रामा हुआ था कि जहाँ पे इकार गुरुसेना को बिफोर द मैच टनल में ही रेड कार्ड दिया गया। ये एक यहाँ पे काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ था, जो कि कई सारे फैंस ने ऐसी चीज़ें पहले देखी नहीं होगी। बट द रियल स्टोरी इज़ कि भाई उसको रेड कार्ड क्यों दिया गया, और उसमें आपको जो विजुअल दिखे या फिर जो रीज़न दिया गया वो ये दिया गया कि भाई उसने जो शॉर्ट्स पहने थे वो यहाँ पे कलर मैच नहीं कर रहा था। बट रियल स्टोरी इज़ समथिंग एल्स। सीन ये था कि अकॉर्डिंग टू दी रूल्स यहाँ पे आप जो नीचे का शॉर्ट्स पहनते हो उनके अंदर जो थर्मल आप पहनते हो वो भी सेम कलर का होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे उस दिन गोवा ने वाइट कलर के शॉर्ट पहने थे, तो उनके अंदर का वो जो थर्मल है वो भी आपको वाइट ही पहनना है, ताकि भाई रेफरी को वो जो कलर कॉन्ट्रास्ट है और वो सारी चीज़ें वो ना हो। तो ये यहाँ पे बेसिकली सीन था। बट इकार गुरुसेना ने क्या किया कि जो बाहर है वो वाइट पहना था, अंदर के जो उन्होंने थर्मल शॉर्ट्स थे वो यहाँ पे डिफरेंट कलर में भी आई थिंक ब्लू कलर के पहने थे। तो दैट्स वाई रेफरी ने उसको बोला कि भाई इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इकार गुरुसेना भाई कैप्टन भी थे उस मैच में, अगर आपने देखा होगा। बट इकार गुरुसेना का वहाँ पे घूम गया, एंड उसने एक यहाँ पे पब्लिक प्लेस में जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो वहाँ पे उन्होंने कर दी। यहाँ पे मैं अगर इसको एक सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो भाई जो उसने ऐसी चीज़ दिखा दी अपनी प्राइवेट बॉडी की कि भाई जो नहीं दिखानी चाहिए पब्लिक प्लेस में, आप समझ गए होंगे। एंड उसके चलते भाई रेफरी ने उसको रेड कर दिया गया। ये देखिए ये स्टोरी बाहर नहीं आई है, एंड शायद ना भी आए, बिकॉज इट्स अ एम्बेरेसिंग थिंग एंड दैट्स रियली शेमफुल थिंग फ्रॉम द इकार गुरुसेना टू डू इन अ पब्लिक
लाइक दैट, पब्लिक प्लेस टू बी ऑनेस्ट, बट दैट इज़ द रियल स्टोरी कि भाई उसको क्यों रेड कार्ड दिया गया। एंड अच्छी बात है कि सिर्फ रेफरी ने रेड कार्ड देके छोड़ दिया भाई, अदरवाइज कोई भी आपको भाई इस तरह के, जब आप मैच में एज अ कैप्टन भाई यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जब आप इस तरह की हरकत करते हो दैट इज़ नॉट यू कैन से कि राइट थिंग टू डू, टू बी ऑनेस्ट। सो दैट्स वाई उनको भाई रेड कार्ड दिया गया था। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।